नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। खेल के मैदान पर एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है और जाहिर सी बात है क्रिकेट के मैदान भी आपको गुलजार होते नजर आएंगे। एक तरफ जहां इंग्लैंड में सीरीज होने वाली है, जहां पर पहले वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टीमें आपको खेलती हुई नजर आएंगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हिंदुस्तान में क्रिकेट कब शुरू होगी, पाकिस्तान में एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान कब गुलजार होंगे। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट के मैदान पे जो तमाम अदावत देखने को मिली है उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आमिर सोहेल होंगे, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं, पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज हैं, और इनका और डिटेल में अगर आपको परिचय दें तो 2 वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला। 1992 जब पाकिस्तान चैंपियन बनी तो उस टीम के वो हिस्सा थे, और उसके बाद 1996 आप सबको याद होगा जब बेंगलुरु में उन्होंने कप्तानी की थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान वो मैच जीतने में कामयाब रहा था। साथ ही अयाज मेमन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट और उनके रिश्तों के पर बहुत बारीक नजर बनाकर रखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आमिर भाई, सलाम वालेकुम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और बहुत बेताबी से हिंदुस्तान के जो तमाम व्यूअर्स हैं वो आपको सुनना चाहते थे, इसीलिए हम बड़े दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपसे रूबरू होने का मौका मिले। आमिर भाई, जो पहला सवाल जहन में आता है वो यही है कि आखिर ऐसे कोरोना काल में आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, आपने यूट्यूब पे अपना एक चैनल भी शुरू किया। ये आमिर भाई, जो एक सवाल जहन में आता है वो ये है कि क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपको कोरोना काल में सोशल मीडिया पे आना पड़ा? वो आप अपनी बात रखने की कोशिश में थे, इस वजह से आए, या कोई और रीज़न आप देखते हैं जिसकी वजह से आपको सोशल मीडिया पे इतना लेट हम सब देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से बिल्कुल नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो जो आप लोग जो आप के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं तो आपको लाजमी है कि उनको जवाब देना। अगर कोई आपसे कुछ चीज पूछता है तो आपने जवाब देना। जब आपको इतने ज्यादा क्वेरीज आती हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, तो फिर इट्स अनफेयर कि जो आपके फैंस हैं अगर आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और आप ना करें तो दैट्स अनफेयर। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करता था सोशल मीडिया को। लेकिन पिछले 2 साल से काफी लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आई शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आप यूट्यूब चैनल भी बनाएं, आप ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव हों। इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरा कोई अकाउंट नहीं है सिवाय ट्विटर और मेरा जो ये अभी यूट्यूब के ऊपर बनाया। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। लेकिन इंसिस्टेंस के ऊपर आप डिसाइडेड कि अच्छा यार मैं कोशिश करता हूँ। अब आपने देखा होगा कि जो भी मेरे साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो मैं खुद जो उनको जवाब देता हूँ। आई हैवंट हायर्ड एनीबॉडी टू एक्चुअली आंसर देम। और इसीलिए हम सब बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत बेबाकी से अपनी जो पक्ष है उसको आप रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आमिर भाई यही जहन में आता है कि इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर रौनक लौटने की बात हो रही है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज खेलने पहुंच चुका है और उसके बाद पाकिस्तान भी वहां सीरीज खेल रहा है। कैसे आप देखते हैं ये जो बड़ा एक चेंज है, एक बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेटर्स के सामने, कैसे आप देखते हैं इस बड़े चेंज को, इस बड़े चैलेंज को? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है और उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको जितनी भी आप लोग तारीफ करें प्लेयर्स की कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए इंग्लैंड में जमा हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑल टुगेदर। क्योंकि देखिए, लोग लॉकडाउन में रह के और जो एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। आप कितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं, आप कितने ज्यादा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कितनी ज्यादा मूवीज देख लेंगे। तो आई थिंक पीपल जो है वो एक्चुअली बोर्ड एंड दे नीडेड सम एवेन्यू टू एक्चुअली यूज देयर टाइम। तो आई थिंक ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टार्ट हो रही है, अभी क्रिकेट भी हो रही है, जी उसके क्रिकेट स्टार्ट होती है और लोगों के लिए एक और बहाना होगा कि घरों के अंदर बंद रहें। जी बिल्कुल। और अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर भाई, मुंबई से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई
हिंदुस्तान में वो जगह है जहाँ पे कोरोना के बहुत एक्टिव केसेस हैं, और अयाज सर अभी हाल में अलीबाग से मुंबई पहुंचे हैं। ऐसे में अयाज सर या आमिर भाई भी आपसे जानना चाहेंगे कि आईपीएल की क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है होने की हिंदुस्तान में इस समय? देखिए, कोशिश तो पूरी लगी हुई है बीसीसीआई की, आईपीएल की, गवर्निंग काउंसिल की। मेरा मानना है कि बहुत सारे बोर्ड्स की भी लगी हुई है कि आईपीएल किसी तरह हो, क्योंकि आईपीएल के होने से काफ़ी माली फ़ायदा भी होता है। गेम की पॉपुलैरिटी तो है ही आईपीएल की, लेकिन माली फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ की आमदनी हो सकती है एक टूर्नामेंट से, जो आप वर्ल्ड T20 में इतना पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडिया में आईपीएल के लिए ब्रॉडकास्ट राइट्स ही इतने भारी है, इतना हैवी है कि अगर कोई दर्शक आए ना आए, स्पेक्टेटर्स आए ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्ल्ड T20 में अगर आपके पास गेट मनी नहीं हो, गेट रिसीट नहीं हो, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये कोशिश तो है ही यहाँ पर आईपीएल खेलने की, सितंबर अक्टूबर की विंडो में अगर कहीं जगह मिलती है। लेकिन ये भी कहना होगा कि अगर कोविड-19 कि ये दौर जो है इसी तरह चलता रहा तो इंडिया की हालत आने वाले 1-1.5-2 महीने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। और अगर ऐसी प्रॉब्लमेटिक रही तो फिर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट खुद ही नहीं अलाउ करेगी कि आईपीएल इंडिया में खेला जाए। ये हो सकता है कि थर्ड कंट्री जैसे यूएई में चले जाए, कुछ मैचेस वहाँ खेल ले या पूरा टूर्नामेंट वहाँ खेल ले। लेकिन काफ़ी जो है डिपेंड करता है किस तरह से कोविड-19 का यहाँ पर ट्रैजेक्टरी होता है इंडिया में आने वाले 2 महीनों में, जुलाई में और अगस्त में। चलिए, और शायद कोरोना के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलें या रिश्ते सुधरे थोड़े, तो शायद थोड़ा एग्रेशन भी कम होता नजर आए, क्योंकि एग्रेशन की बात जब भी जहन में आती है तो सबसे पहले आमिर सोहेल जहन में आते हैं, क्योंकि आमिर सोहेल वो एग्रेशन लेके आए थे पाकिस्तान क्रिकेट में और उसकी एक पहचान भी बन चुकी थी, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं और दोनों टीमों के मोन्टाज बनते हैं तो आमिर सोहेल का विजुअल जरूर जहन में आता है। आमिर भाई, हिंदुस्तान में जब भी मैंने सबको बताया कि आज मैं आमिर सोहेल से इंटरेक्ट करूंगा तो सबके 80% लोगों के सवाल थे कि आप आमिर भाई से एक सवाल जरूर पूछना कि बैट जब वेंकटेश प्रसाद को दिखाया था तो क्या एक्चुअली बोला था आपने? देखिए, बात यह है कि डेस्परेट सिचुएशन थी, क्योंकि उन दिनों में 287 जो था वो बहुत बड़ा स्कोर था, और उसमें हमारा यही प्लान था कि हमने पहले 15 ओवर्स में जितना एडवांटेज लेना, क्योंकि एक ओवर भी डिडक्ट हुआ था, हम थोड़ा सा लेट थे अपने ओवर रेट में, और उसके बाद हमें पता था कि विकेट ने बहुत ज्यादा डिटेरिएट करना है, तो हमने एक प्लान के मुताबिक खेल रहे थे। और जिस तरह लगा कि वेंकटेश प्रसाद एक अच्छी लाइन के ऊपर जो है फॉल इन कर रहे हैं और गेम को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, और दूसरी तरफ इजाज भी आके काफी ज्यादा फंस गए थे जब सईद अनवर आउट हो गए, तो फिर प्लान जो है वो अकेले बंदे को जो है वो एग्जीक्यूट करना था। तो उसमें जब देखा कि वो हो रहे हैं, उनको अपसेट करने की कोशिश की, और कोई वर्ड एक्सचेंज नहीं हुए थे। और वैसे भी जब आप हर विकेट गेंद के ऊपर विकेट छोड़ के मार रहे हो तो आप एज ए बैट्समैन एक ही बॉल की मार होते हैं, तो कोशिश यही थी कि वो थोड़ा सा गुस्सा खा के इधर उधर गेंद करें और ज्यादा फायदा हासिल करें। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, कि उन्होंने गेंद अच्छी जगह पे डाली और बहुत ही अच्छी गेंद डाली और मैं आउट हुआ। आमिर भाई, अगर हम दोनों वर्ल्ड कप की बात करें, 92 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीती तब भी आप इसलिए चर्चा में आए क्योंकि यान बोथम के साथ आपकी एक बहस हुई थी, और फिर 1996 वर्ल्ड कप, ये एग्रेशन की वजह से आमिर सोहेल हमेशा सुर्खियों में रहे, या जीतने का जज्बा उनको एक अलग तरीके का खिलाड़ी बनाता था पाकिस्तान की टीम में? देखिए, कोई भी प्लेयर जब अपने मुल्क के लिए खेलेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके दिमाग में यही है कि जीतना है, और जीत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। हारने के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई खेलता होगा, वो उनकी अजीबोगरीबी मेंटालिटी होगी जो हारने के लिए खेलते होंगे। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर जो है वो हारने के लिए खेलता है। तो यही थी कि मैं तो हमेशा से यही सोचता हूँ कि आप जो है वो इम्प्रूव तभी करते हैं, आपकी जो डिटर्मिनेशन और आप जो आपकी कमिटमेंट है वो उसी वक्त रहती है जब आप अपने फैंस को रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप गेम को रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जब आप जिन कलर्स में आप हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये पैशन, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट आपकी खत्म नहीं होती। सो वही पैशन जो है वो आपको ड्राइव करता है और आपको अर्ज करता है कि अंदर जाके आप अपना 100% दें और मैच जीतने की कोशिश करें हम अपने मुल्क के लिए और जिसके लिए भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अयाज सर,
आपके जहन में क्या यादें हैं? आमिर सुहेल और सईद अनवर की बहुत ही विस्फोटक जोड़ी थी और पाकिस्तान के लिए कई मैचेस इस जोड़ी ने जिताए हैं। क्या यादें हैं आमिर सुहेल के साथ? अगर आप बात करना चाहें, इंटरेक्ट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं किस तरह के बैट्समैन थे आमिर सुहेल खुद, और सईद अनवर भी। सईद अनवर तो बहुत ही गजब के बल्लेबाज थे। थोड़ा दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, लेकिन बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल था दोनों का। और मुझे लगता है कि जो अग्रेशन चाहिए, जो ज़रूरी होती है वनडे मैचेस में, और वर्ल्ड कप अगर आप खेलते हैं, तो पूरा उन्होंने उसको डिस्प्ले किया उस मैच में, जिस मैच की आप बात करते हैं। और ना भूले राजीव कि उस मैच में आमिर सुहेल हैड टू टेक ऑन द कैप्टनसी का बर्डन, क्योंकि वसीम अकरम जो थे मॉर्निंग ऑफ द मैच अपने आप को अनफिट डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया कि नहीं खेल सकते हैं। तो सडनली जो है पूरा बोझ, पूरी जिम्मेदारी आमिर सुहेल पे आ गई। तो ही हैड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये आसान नहीं होता है, लास्ट मिनट स्विच ऑफ कैप्टनसी, और फिर आपको जाके बैटिंग सेकंड उस पिच पर जाके खेलना है, रन्स बनाने हैं। तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा उनका डिस्प्ले था। सबको याद रहेगा कि वो एक इशारे प्रसाद के तरफ इशारा किया और नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गए, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि आमिर से कि उस टूर्नामेंट में, क्योंकि काफ़ी मैचेस उन्होंने पाकिस्तान में खेले और फिर क्वार्टर फाइनल के लिए इंडिया में आए, क्या होम टर्फ में नहीं खेले उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, या उनकी बैटिंग कॉम्बिनेशन ऐसी थी कि कुछ शायद उसमें बदलाव आ सकते थे? क्योंकि काफ़ी विवाद हुआ, चर्चा हुई, कंट्रोवर्सी हुई, खेलना चाहिए ना खेलना चाहिए, किसको खिलाया, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं खेले वसीम अकरम, वगैरह वगैरह काफ़ी सवाल उठे थे। इंडिया पाकिस्तान मैच, एक टीम अगर हारती है तो हज़ारों सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आमिर सुहेल से मैं सुनना चाहूँगा कि क्या हुआ उसका फॉलो आउट। बताएं आमिर भाई। आवाज मिल रही है आमिर भाई आपको? क्या दोबारा से पूछूं क्या? आमिर भाई, अयाज सर ने सवाल आपसे किया है कि जब टीम हारी, एक तो वसीम अकरम के ना खेलने पे बड़ा बवाल हुआ था, फॉल आउट क्या निकल कर आया? ये अयाज सर ने आपसे सवाल किया था। देखिए, फॉल आउट काफी ज्यादा हुआ है और अभी तक हम लोग उस फॉल आउट को जो है लपेटने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये चीजें अब जो हैं वो बॉटल में बंद होंगी और पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाना शुरू होगी। बिल्कुल। और खास तौर से अगर हम बात करें आमिर भाई, आपके अगर आप करियर आपका उठा के देखें, तमाम उतार चढ़ाव के बीच में आप एक कैरेक्टर के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे हैं, आप सेलेक्टर भी रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान की टीम को आप किस तरह से देखते हैं, जो इंग्लैंड जाने वाली है और विदाउट कैंप जाने वाली है? देखिए, आई थिंक इस वक्त की जो पाकिस्तान टीम है, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप नए फास्ट बॉलर्स को देखें, वो डेवलप हो रहे हैं। आप देखें कि टेर अवे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं इस वक्त। अब उनकी ग्रूमिंग की जरूरत है। देखें, जब आप इमरान खान की बात करते हैं तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस इम्पार्ट किया वकार यूनुस को, वसीम अकरम को, उसके बाद आकिब जावेद को वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी रिटायरमेंट के बाद हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स आई है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ग्रूम नहीं हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस टाइम अराउंड जो आपके पास टैलेंट आया है वो ग्रूम अच्छे तरीके से होगा एंड दे विल बी देयर फॉर पाकिस्तानी टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि अगर आप लंबी लिस्ट को देखें, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अकरम, आकिब जावेद, यू नो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो उसमें कोई प्लेयर जो है, कोई बॉलर जो है वो वर्ल्ड क्लास नहीं बन सका। वो ऐसा बॉलर नहीं बन सका जो 100 टेस्ट मैचेस खेलता या 80 टेस्ट मैच खेल के पाकिस्तान के लिए 400-500 विकेट हासिल करता। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज रही है और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रेक्टिफाइड। बिल्कुल आमिर भाई, लेकिन आपने इमरान खान का जिक्र किया एज ए कैप्टन क्रिकेट के मैदान पर, उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी, लेकिन अभी राजनीति के मैदान पर आप उनकी अगेंस्ट पार्टी में हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसको, इमरान खान का जो अभी तक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है? देखिए, मैं तो उस पार्टी से काफी अरसे से अलहदा हो चुका हूं। अच्छा। I went there और they wanted me to help them to improve स्पोर्ट्स कल्चर इन पाकिस्तान। उनको मैंने जो आइडियाज दिए हैं, उनको मैंने कुछ प्रपोजल्स दिए, उसके बाद माय जॉब वाज फिनिश्ड। और उसके बाद देखें, वी कैन ओनली विश इमरान खान लक
कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह सर्व किया वो इस तरह मुल्क को भी सर्व करेंगे और सियासत में आके जो पाकिस्तान की मुश्किलात है उनको कम करेंगे और पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। और आप लोगों को भी मेरा ख्याल है कुछ चीज करने की जरूरत है। आई थिंक हमें कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म करने की जरूरत है, बहुत अरसा हो गया। लेकिन ये होने नहीं दे रहे हैं आप। शाहिद अफरीदी के अगर स्टेटमेंट देखें आमिर भाई, हमेशा क्रिकेटर्स जो है और क्रिकेट एक पुल बनाने का काम करता था, लेकिन शाहिद अफरीदी इन दिनों ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को ही रिप्लेस करके और हिंदुस्तान को तमाम उल्टे सीधे बयान देके वो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। किस तरह आप देखते हैं शाहिद अफरीदी इन दिनों जो रिएक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान को लेके या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, अव्वल तो मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने कहा क्या है, और अगर उन्होंने जो कहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और आपको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। चलिए आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सब ये चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही तरीके से इस्तेमाल करे और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे की तरफ जाए। अयाज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी अयाज सर, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे जी। एक क्वेश्चन मुझे आमिर का ओपिनियन चाहिए ऑन बाबर आजम, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से वो उभर के आए हैं पिछले 1-1.5 साल में। टेस्ट में भी आजकल रन बना रहे हैं, लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। सो हाउ डज ही रेट बाबर आजम? क्या वो है इस लायक कि टॉप 4-5 में आ जाए जिस तरह से कोहली, स्मिथ, विलियमसन और रूट है? देखिए, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम किया था कॉम्प्रिहेंसिव अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको आंसर कर देता हूँ। उसका आंसर ये है कि बाबर आजम ने अपने आप को प्रूव तो कर लिया है कि ही इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन। अब जो है उनको जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हो कि पहले टॉप 4 पे आना और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना और सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाना, तो आई थिंक उसके लिए उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि एक प्लेयर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो वो कुछ एलिमेंट्स आके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी चीज जो ये है कि उन अपनी गेम को इंप्रूव करते रहना, क्योंकि प्लेयर जो है एक सीरीज के बाद वर्कआउट हो जाता है। ऑपोजिशन जो है उसकी टेक्निक के झोल पता कर लेती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और प्लस अब वो कप्तान बन गए तो जो बड़ी टीमों की फिलॉसफी यही होती है कि अगर आपने टीम को नीचे गिराना है तो पहले कप्तान को नीचे गिरा ले, तो उसके बाद खुद ब खुद टीमें गिर जाएंगी। चलिए आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।